हमारा ध्यान का पाठ, ट्रांस का पाठ 1977 से शुरू हुआ, पर हमको ट्रांस के पाठ का साकार बाबा जब थे तो बाबा ने हमें 1967 में वरदान दिया। जब मैं छोटी थी 13-14 साल की और स्कूल पढ़ते थे तो बचपन से ही बाबा से बहुत प्यार और योग बहुत अच्छा लगता था। योग में बहुत इंटरेस्ट था। तो उस समय भी जब घर में रहते थे और जब भी बाबा को याद करते थे, एक 2 घंटा बैठकर बाबा से बातें करना, रूहान करना एक नेचुरल जैसे संस्कार बन गया था। और उतने ही लौकिक में बंधन भी थे। तो साकार बाबा को हम पत्र लिखते थे और साकार बाबा हमें पत्र का जवाब बाबा का मिलता था 15-20 दिन के अंदर। क्योंकि कलकत्ते में रहते थे तो कलकत्ते में उस समय 1 सप्ताह पत्र जाने में, 1 सप्ताह आने में और 2-3 दिन तो जवाब बाबा पत्र लिखते हैं तो पहुंच जाता था पत्र का जवाब। तो उस समय बाबा ने वरदान दिया। पर उसके पहले एक बार एक प्रदर्शनी लगी थी कलकत्ते में, तो बाबा ने पत्र में लिखा कि जो बच्चे जासी पार्टी समझाएंगे बाबा उसको इनाम देगा। तो स्कूल पढ़ते थे और पढ़ाई पढ़ते बाबा से जो प्यार और लगन जो थी और सेवा की भी भावना बहुत थी बचपन से, बाबा के घर में सेवा करूं। तो जब उस 1 सप्ते की प्रदर्शनी में हमने 40-50 पार्टी समझाई और बाबा को पत्र लिखा, तो बाबा ने उस पत्र के जवाब में हमें इनाम के रूप में पत्र में लिखा कि ये बच्ची उड़ने वाली उड़न खटोली है। पर हमें ये मालूम नहीं था कि ये कोई भगवान का वरदान है या आशीर्वाद है, ये जानते नहीं थे। बाबा का वो पत्र बहुत दिन संभाल के रखा हुआ था। और जब ट्रांस का पाठ 1977 में खुला, उस पाठ के निमित्त भी हमारी संती दादी बनी। संती दादी वह थी जो अभी कुछ दिन पहले बाबा ने विश्वकिशोर भाऊ को याद किया। विश्वकिशोर भाऊ की युगल संती दादी थी और उनका ट्रांस का पाठ बहुत अच्छा था। यज्ञ की पहले शुरू की कहीं पहली संदेशी संती दादी थी। तो मैं अपना अनुभव योग का दादी को सुनाती रहती थी कि दादी जब मैं योग में बैठती हूँ तो मेरे को ऐसे लगता है कि कोई मुझको खींच रहा ऊपर में, मेरी बुद्धि की डोर खींच रही है, कोई टान रहा रस्सी को। पर ये नहीं समझ पाते थे कि ये कोई बाबा हमें खिंचाव कर रहा है। इस चीज़ का कोई बात का अनुभव नहीं था। तो एक दिन अनायास दादी भोग लगाती थी और दादी ने कहा कि रुक्मणी आज तुम भोग लगाओ। तो मैंने कहा कि दादी मैं तो कभी ट्रांस में जाती नहीं, मैं तो भोग नहीं लगाऊंगी। तो दादी ने कहा नहीं, मैं कहती हूँ तुम भोग लगाओ, बाबा के पास बैठो, भोग में बैठो और बाबा तुमको खींच लेगा। तो पहली बार में जैसे कि मैं बाबा के भोग लगाने के लिए बैठी, सद्गुरुवार का दिन था, पर दादी ने एक बात हमको सुनाई कि एकदम तुम निश्चिंत और निसंकल्प रहना, बाबा तुमको खींच लेगा। और मैंने भी अपने आप को बाबा की याद के द्वारा
अपने को एकदम निश्चिंत और निसंकल्प किया, अपने को हल्कापन महसूस करके बैठी और बुद्धि में रखा कि बाबा को कहा कि अभी मेरी बुद्धि की डोर आपके हाथ में है, अभी आप जैसे भी खींचो वैसे खींच लो। बस निश्चिंत और निसंकल्प होइए। और बाबा ने जैसे कि बुद्धि की डोर खींच ली और पहली बार में ही गए तो पहली बार में बाबा ने बहुत अच्छा दृश्य दिखाया, बहुत अच्छा अनुभव कराया। और फिर कैसे भेज दिया ये हमें मालूम नहीं। फिर नीचे उतरे, दादी ने कहा कि अभी जो बाबा ने तुमको दिखाया है वो दृश्य सुनाओ। तो आकर के सभी के बीच बाबा का वह बहुत प्यारा सुंदर अनुभव था, दृश्य जो देखा वह सभी को आकर के सुनाया हमने। तो इस प्रकार बाबा ने ट्रांस का पाठ खोला। और जब उस समय आयु भी छोटी थी, बाबा के घर में रहने लगे। ट्रांस का पाठ खोला 1977 से, पर हम बाबा के घर में हुए समर्पण 1978 में। तो तब से भोग लगाते थे, पर शुरू में जब जाती थी तो कई बार ऐसे भी होता था, बाबा जो सीन दिखाते थे, जो दृश्य दिखाते थे, तो कई बार तो नीचे उतरते भूल भी जाते थे। आधा सुनाती थी, आधा भूल भी जाती थी, पर जो सुनाया वो एकदम एक्यूरेट होता था। तो इस प्रकार बाबा ने इस ट्रांस के पाठ के कारण हमें बहुत अनुभवी बनाए, आगे बढ़ाया है। पर इस चीज़ में हम अभी तक भी आज 40-41 साल हो गए, 42 साल हो गए, पर बाबा ने इस पाठ के द्वारा इतना हल्कापन रखा है। ज़्यादा बाहरी बातों में, बाहर मुक्ता में आना अच्छा नहीं लगता है। और अभी भी सद्गुरुवार के दिन जब भोग लगाते हैं तो एक दिन पहले से, 2 दिन पहले से मन में अभी भी अपनी स्थिति वैसी बनानी पड़ती है। अपने को बाहरी बातों से, नेगेटिव बातों से व्यर्थ ऐसे तो करती नहीं हूँ, आता भी नहीं है, पर फिर भी अपने को बहुत इन बातों से परे रखना पड़ता है। जितने हम हल्के रहते हैं तभी बाबा हमें अच्छी तरह से खींच लेता है। बैठते हैं बाबा को याद करने के लिए और संकल्प तो करते ही हैं कि भाई बाबा के पास जाना है, भोग लेकर के सभी की याद सिर्फ इस संकल्प में होती है। पर जब जाते हैं उस समय भी वो संकल्प भी एकदम स्टॉप हो जाता है। और जब जाते हैं उस समय ही एकदम फिर ये बातें जो जिसकी याद वो एकदम वतन में इमर्ज हो जाती है। और इमर्ज होने के साथ बाबा के सन्मुख, बाबा को सामने देख, बाबा को हर एक बच्चों की जिसकी जो बात विशेष होती है वो बाबा को जा कर के सुनाती हूँ। फिर कभी कभी तो बाबा दृश्य कोई बात भी सुनाते हैं और जिसकी जो याद होती है वो उस रीति से बाबा जो सुनाते हैं। और वतन में एक है मूवी एक्शन, मूवी भाषा। बाबा के होठ हिलते हैं, एक्शन होते हैं, दृश्य बाबा हमारे सामने इमर्ज करता है। हम उस दृश्य को देखती हूँ और उन दृश्य को देखते हुए बाबा के मन के भावों को हमको समझना होता है, उसको कैच करना होता है। इसलिए इन बातों को, सूक्ष्म बातों को समझने के लिए हमारी बुद्धि बहुत हल्की, एकदम निसंकल्प होनी चाहिए। यदि थोड़ा भी
दूसरी बातों का संकल्प होगा तो हम बाबा की बातों को कैच नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसके लिए हमें पहले से एक दिन पहले से अपनी बुद्धि को एकदम एकाग्रचित होकर के रखना पड़ता है। तो इसलिए जब हम जाते हैं तो अपने को एक तो हल्का करते हैं और बाबा की एक्शन के रूप में, मूवी एक्शन के द्वारा, दृश्य के द्वारा बाबा की बातों को कैच करना, समझना और उसी रीति से जब नीचे आते हैं और जिनकी जो बात होती है, जिनका जो संदेश होता है, उन आत्माओं को, उन बच्चों को, उन भाई बहनों को बाबा का संदेश सुनाते हैं। पर कई बार ऐसे होता कि आधे दिन तक जो सवेरे के समय हम गए और शाम तक वो स्थिति वतन की बनी रहती है। हम अपने आप को उस समय भी यही समझती हूँ कि मैं अभी भी सूक्ष्म वतन में हूँ और वो थोड़े समय की फीलिंग मैं समझती, मेरे को आधा दिन वो स्थिति का अनुभव बहुत ही अच्छा, बहुत ही हल्कापन, इधर उधर की बातें उस समय भी कभी नहीं आती। तो इसलिए बाबा ने ट्रांस के कारण ऐसी स्थिति बनाई है और इस स्थिति का अनुभव करने के लिए हम बाबा के बच्चों को विशेष अपना निसंकल्प रहने की अवस्था का बहुत अभ्यास चाहिए। तभी बाबा हम बच्चों को उड़ा लेता है, अपने वतन में, सूक्ष्म वतन में बाबा बुला लेते हैं।